नमस्कार साथियों, मैं अंकुर कोठारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट संस्कृत। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आप सभी को पता है कि 7 जनवरी के दिन हमारा थर्ड पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का है वह होने जा रहा है, और साथ में ही कल ही आरपीएससी द्वारा सब्जेक्ट का जो शेड्यूल है वह भी जारी कर दिया गया है। कुछ लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए कि सब्जेक्ट को साथ में पढ़ें या नहीं पढ़ें, या सब्जेक्ट को छोड़ दें, या और सिर्फ जीके को हो ही पढ़ें। कुछ बहुत सारी शंकाएं या ऊहापोह चल रहा है कि क्या किया जाए और किस प्रकार से इस जॉब को या इस पद को प्राप्त किया जाए। वास्तव में सबसे पहले तो मैं आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ कि आपने अपने जहन में या अपने मानस पटल पर इस पोस्ट की तैयारी के लिए आपने सोचा, क्योंकि अपने आप में ये बहुत अच्छी पोस्ट है। और आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो पद है एक लोगों का ड्रीम जॉब है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी तरह से कर चुके होंगे और लगातार जारी भी है आप लोगों की। और मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका समाधान यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले जो तैयारी जीके की है वह एक करंट जो जीके है वह कब से कब तक का पढ़ना है। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि एक ये हाल ही में संशयास्पद स्थिति है कि हमें पुराना जीके पढ़ना है या नया जीके पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियोस के माध्यम से करने जा रहा हूं, और आप स्टार्ट से कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा है वह अपने आप में एक ये पोस्ट है वो बहुत ही एक ड्रीम पोस्ट है। और इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, तो मैं कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि थर्ड पेपर की चयन में भूमिका। सबसे पहली बात लोगों के दिमाग में ये रहती है, और वो ये रहती है कि ये रहती है कि थर्ड पेपर है वह तो सिर्फ 50 नंबर का है। क्या रहती है कि जो थर्ड पेपर है वह तो मात्र 50 नंबर का है। तो इस 50 नंबर में ठीक है, काम चलाओ, थोड़ा पढ़ लें तो क्यों ना मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थर्ड पेपर जो है उसकी चयन में बहुत ही ज़्यादा भूमिका रहती है। सिलेक्शन में थर्ड पेपर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से आप अगर इस 100 में से मैं कहूँगा कि 65 से 70 क्वेश्चन भी आप अगर सही कर लेते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी दौड़ में शामिल हो। क्योंकि आप सभी ने पिछली भर्तियों के पेपर देखे होंगे तो उनका लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जीके का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो इसमें से आप 65 में से 70 नंबर भी ले आते हो, क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो आपका बहुत ही अच्छा ये रिकॉर्ड है और बहुत ही अच्छी पोजीशन है चयन की। दूसरी बात ये है कि आपको अभी क्या करना है, सिर्फ जीके ही पढ़ना है या जीके के साथ में सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मेरी ही बात करूँ तो आप अगर जीके में अच्छा कुछ कर पाते हो तो नो डाउट अभी जितना आपका अंदर से आपकी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, वह ऊर्जा तभी बनी रहेगी जब आपका जीके का पेपर अच्छा जाएगा। अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा 50 में से आपके 25 नंबर भी आते हैं तब भी आप अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो 25 या 30 नंबर भी लाते हैं तो वो टूट जाते हैं कि मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप 25 से 30 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो, और आपको सब्जेक्ट में उससे भी कहीं ज़्यादा ऊर्जा के साथ में तैयारी करनी है ना। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपको जो 100 क्वेश्चंस का जो थर्ड पेपर है उसमें से 50 में से बहुत ही ज्यादा नंबर जितने कवर कर सकते हो उतने आपको करने। अब आज से लगा करके लगभग 1 महीना शेष रहता है जीके के पेपर के लिए, और जो नेक्स्ट पेपर है उसमें हिंदी का जो है वह कह सकते हैं अपन कि हिंदी का पेपर है वह
मार्च में है और बाकी के पेपर मई में है ना। तो इस बीच मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अभी जो है वह जीके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको अभी साइड में रख देना चाहिए और जीके को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट का भले कितने अच्छे धुरंधर हो, कितने भी अच्छे एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आपका जीके का पेपर अगर बिगड़ जाता है, जीके का पेपर अच्छे से नहीं जाता है, तो आपका उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट में भुगतना पड़ेगा और आपको एक डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी कि यार मेरा तो जीके वाला पेपर तो बिगड़ गया है, तो मैं सब्जेक्ट्स का मैं कितने भी अच्छे नंबर ले आऊं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और वही डीमोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं चयन से दूर कर रहा है। इसलिए आपको मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा साइड में रख करके सिर्फ जीके पर ही फोकस करें, और एक महीने में मैं कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी जीके की कर सकते हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये मानस अब बनाया होगा कि नहीं, अब सब्जेक्ट और जीके के बीच में अच्छा गैप है तो मैं सब्जेक्ट्स को तो बाद में देख लूंगा, अभी जीके को मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसी मानसिकता वाले अभ्यर्थी भी बहुत से हैं और उनके भी कॉलर मैसेजेस हमें प्राप्त होते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि इतना सारा राजस्थान की कला संस्कृति मेले ये सारे पढ़ने अब जाओगे तो एक महीने में कवर नहीं होना, एक महीने में सिर्फ इतना ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स इन दोनों चीजें को एकदम घोट के पी लो, एकदम कंट्रोल, मतलब एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाए, तो मैं कह सकता हूं कि कुछ पुराना जीके जो होता है उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एज इट इज प्रीवियस ईयर के पेपर से आ जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। और उसके साथ में ही जो करंट अफेयर है और आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है चयन में, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लो तो डेफिनेट आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आते हो तो आप भी चयन की दौड़ में या सिलेक्शन की उस रेस में शामिल हो सकते हो। इसलिए आप ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तैयारी की भूमिका तक भी नहीं बनाई है तो वह भी अगर अब इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं वह इस भर्ती परीक्षा में चयन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला जो है वह है राजस्थान सामान्य ज्ञान है जो है वह पुराना पढ़े या नया। ये भी एक संशयास्पद स्थिति है कि वर्तमान में क्या हुआ है कि राजस्थान के कुछ नए जिले गठित हुए हैं, कुछ नए संभाग गठित हुए हैं, लेकिन उन नए जिले और नए संभाग जो हैं बहुत सी किताबें मैगजीन्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं कि नए जिले और नए संभाग के आधार पर उनका क्षेत्रफल आदि या उनके जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ की भाषाएं इनका विभाजन हो गया है। लेकिन अपन प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात में आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो प्रीवियस अभी हाल ही में आरएस का पेपर हुआ था, उस आरएस के पेपर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी जीके आया है पिछला वह उसका पैटर्न जो आधार है वह पुराना ही था। ऐसा नहीं है कि वह नए जीके को किसी ने शामिल नहीं किया गया है। फिर भी मैं आपकी उसके लिए मैं यह कहूँगा कि एक नॉर्मल से बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे उस कमेटी का नाम है, कौन सी कमेटी थी, उसकी सिफारिशें क्या क्या थी, नए जिलों का गठन कौन कौन से जिलों का गठन हुआ है, कौन से संभाग हैं, टोटल जिले अब कितने हो गए हैं, टोटल संभाग अब कितने हो गए, ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहीं से भी कलेक्ट करके इसको आप पढ़ सकते हो। तो इस चीज़ का हमें नए जिलों में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगला है वह है कि समसामयिकी जो है करंट अफेयर है वह क्या पढ़े कितना पढ़े, ये चीज़ भी हमारे जहन में आती है। तो ये कहूँगा कि हमें इसके लिए एक साल तक का करंट अफेयर पढ़ना है, मतलब 1 जनवरी 2024 से लगा करके 1 जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी 2023 से लगा करके 1 जनवरी 2024 तक का जो करंट अफेयर है वो हमें पढ़ना है। और इसके लिए मैं मेरी बात बताता हूँ तो मैंने क्रोनोलॉजी पढ़ी थी और कोई वार्षिकांक भी पढ़ा था, मूमल का शायद वार्षिकांक था, इन दोनों को किया था। और इसके साथ में करंट अफेयर के लिए एक मेरी हैबिट है जो मैं स्टार्ट से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, इन सारे एग्जाम्स के टाइम पे भी मैं उसको मैनेज करके चलता था। वह ये था कि डेली के न्यूज़पेपर में से मैं नोट्स बनाता था। एग्ज़ाम
चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन ये मेरी एक हैबिट थी और मैं उसको कंटिन्यू करता था और उसका प्रतिफल ये रहता है कि मुझे परीक्षाओं में काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। तो अगर आप करंट अफेयर के लिए कोई रजिस्टर मेंशन करके चल रहे हो तो आप उसको भी कंटिन्यू करके पढ़िएगा। अगला जो प्रश्न है वह है तृतीय प्रश्न पत्र के साथ वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको लगता है कि मैं जीके में एकदम परफेक्ट हूं और मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अपना दे पाऊंगा परीक्षा में, तो आपको सब्जेक्ट के साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको भूलने की बहुत मतलब संभावना रहती हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को आप लेकर के साथ के साथ कुछ दिनों में पढ़ सकते हैं। चलिए, कम विषय में कौन से विषय पर फोकस करें। अब समय कम ही है और कम समय में कैसे कौन से विषय को फोकस करें। तो जो थर्ड पेपर का जो सिलेबस है वह कला, संस्कृति, एक तो ये भाग है, दूसरा जो भाग है वह है भूगोल है, तीसरा जो पार्ट है वह है पॉलिटी और चौथा जो है वह है आर्थिक समीक्षा और जो चौथा इसका भाग है वह है करंट अफेयर। ठीक है, ये 5 इसके भाग हैं और पांचों में से 20-20 प्रश्न आते हैं। पांचों में से 20-20 प्रश्न आते हैं। तो मैं अब कम समय में आप ऐसा करो कि कला और संस्कृति लेकर के बैठ जाओ, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि कला और संस्कृति पढ़ने के लिए 1 महीना भी काफी नहीं है, मतलब इसको पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए। तो आप कला संस्कृति को पढ़ने बैठोगे तो ये होने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पिछली आरएस भर्ती परीक्षा हुई उसमें भी क्वेश्चन देखोगे तो एक आरपीएससी का पैटर्न अभी दिख रहा है कि वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना चाहिए अपनी परीक्षा से पहले। तो कला और संस्कृति को छोड़ करके आप पॉलिटी, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर, इन तीनों को और इसके बाद भूगोल, इसको पढ़ें तो निश्चित कहीं ना कहीं आप अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। और उसमें पॉलिटिकल में जो वर्तमान चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव के जो भी परिणाम हैं, कितने कैंडिडेट विधायक, महिला विधायक खड़ी हुई, कितनी महिला विधायक जीती हैं और कौन कौन से इससे रिलेटेड कब आयोजन हुआ, इसकी मतगणना कब हुई, सबसे सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीता, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आरपीएससी या मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सचिवालय है, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है या जो भी मैटर आपके पास है वो शॉर्ट मैटर है और उस शॉर्ट मैटर को पढ़ करके आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और आर्थिक समीक्षा जो प्रेजेंट की है उसी को हमें पढ़ना है। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे भर्ती परीक्षा के टाइम पर भी हुआ था और उसमें यह था कि राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं, फिर कहूंगा राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं का A to Z आपको पता होना चाहिए कि कौन सी योजना में क्या आधार है और उसके पात्र कौन हैं, कहां से प्रारंभ की गई, कितने इससे लाभान्वित होने वाले जो व्यक्ति हैं वह कितने हैं, ये सारी चीजें हैं वह हमें फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत पता होना चाहिए। और इसके बाद करंट अफेयर जो हैं, करंट अफेयर में कौन सा व्यक्ति है, उस व्यक्तियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन नियुक्ति के बारे में भी पूछे जाते हैं, पुरस्कार और इन सब के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। इसके बाद एक चीज ये कहूंगा कि चूंकि मैं भी संस्कृत विषय से ही हूं, तो संस्कृत विषय का कितना समय अपनी पढ़ाई में शामिल करें। अब वर्तमान प्रेजेंट में जीके का एग्जाम सामने है, तो हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कौन से टॉपिक्स को अभी पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि संस्कृत अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और इस हाई कट ऑफ को अचीव करने के लिए अपना सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन या बहुत अच्छा रोल जरूरी है। तो संस्कृत विषय के लिए जीके और संस्कृत के बीच में लगभग 3.5-4 महीने का समय है।
तो आप इन दोनों के, जैसे जीके का पेपर होता है, इसके बाद सब्जेक्ट संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ यूनिट ऐसी हैं, जैसे मैं कहूँगा राजस्थानी अर्वाचीन कवि। अब इन कवि जो 16 कवि हैं, उन 16 कवियों की न जाने कितनी ही रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आपने अभी याद कर लिया होगा और जैसे ही इतना ब्रेक आ जाएगा तो उन रचनाओं को वापस आप भूल जाएंगे। तो ऐसे समय में लगभग आप जितना स्टडी को टाइम दे रहे हो, लेकिन जैसे 10 या 12 घंटे दे रहे हो, तो जिसमें 1 या 2 घंटे संस्कृत के लिए निकालो, जिसमें ऐसे यूनिट्स आपको जो लग रही हैं कि ये इसको मैं भूल सकता हूं, उसको 2 घंटे में आप रिपीट कर लीजिए, ताकि वह उससे रेगुलर अपडेट रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं वह उसको आपके स्मृति पटल से विस्मृत नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें हैं जो आपके चयन में कारगर साबित होंगी। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा को, है ना, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से करके जाएं, क्योंकि पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है इसी को आधार में रख करके बनाया जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कला वर्तमान पैटर्न को आरपीएससी का देखें तो कला और संस्कृति के जो प्रश्न हैं वह वर्तमान में 1 लाइनर प्रश्न ही आ रहे हैं। तो इस पैटर्न का आपको फॉलो करते हुए और अपनी तैयारी में शामिल करना है। मैं फिर से कहूँगा कि आपने बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक किसी ने कहा है कि गतिशील करो चरणों को, मंजिल दूर नहीं है, काल चक्र प्रतिमान किसी का दास नहीं है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। एक इतने समय से आप इंतजार कर रहे थे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अब समय आ गया है वो बनने का। अब अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को और खुद को साबित करने का समय आ गया है। तो अब पीछे नहीं हटो, सारे कामों को छोड़ करके, सभी कामों को छोड़ करके अपनी तैयारी में लग जाओ। डेफिनेट 1 महीना जीके का है, उसके बाद सब्जेक्ट का पेपर है। आप जैसे ही जीके में अच्छे नंबर लेकर के 35+ नंबर लेकर के आते हो तो आपका एक जोश और जो जुनून है वो वास्तव में एक चरम सीमा को ऊपर होगा, और वही जोश और जुनून आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए रेडी करेगा, प्रिपेयर करेगा। अगर आपका कहीं ना कहीं जीके वाले पेपर में स्कोर कम रहता है तो आपके अंदर नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है वह आ सकती है और जो आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी से दूर कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक बार आपको अगर सब्जेक्ट से दूर भी रहना पड़े तो रह लीजिए और आप प्रॉपर पूरा फोकस अपना जो है वह जीके की तैयारी पे लगा लीजिए। और वास्तव में एक जो बीज होता है वह पूरे समर्पण के साथ उस मिट्टी में मिलता है और प्रतिफल ये होता है कि समय आने पर वह एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और उसी प्रकार से आप भी एक समर्पण के साथ में आज से ही जुट जाइए कि मुझे येन केन प्रकारेण, है ना, संस्कृत में एक उक्ति भी आती है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि करो या फिर अपने देह का नाश कर दो। मतलब कहने का मतलब यह है कि निश्चित कार्य की सिद्धि होगी और सिद्धि तभी संभव है जब आपकी तैयारी में वो जोश और जुनून होगा। और जोश और जुनून मैं निश्चित मानता हूँ आप लोग उसी जोश और जुनून के साथ में अपनी तैयारी को कर रहे हैं और अनवरत रूप से इस तैयारी को जारी रखें। कुछ समय बचा है, इतने समय से इंतजार कर रहे थे, अब सब्जेक्ट प्लस जीके दोनों का शेड्यूल अपने सामने है। और जैसे अर्जुन को वो चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे ही हमें अब परीक्षा में वह टारगेट दिखना चाहिए, वह पोस्ट दिखनी चाहिए कि कैसे भी कर करके जो समाज की उम्मीदें हैं, जो परिवार की उम्मीदें हैं, जो मित्रों की हमसे उम्मीद हैं, उस उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। और जब परिणाम आए तब मैं उस पद को, उस पीडीएफ जो रिजल्ट की पीडीएफ होगी उसमें मेरा भी रोल नंबर होगा और मैं निश्चित असिस्टेंट प्रोफेसर पद को प्राप्त करूंगा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग भी इसकी तैयारी दिल से कर रहे हैं वह सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके हमारे सामने आए और हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी भावना के साथ आज की वीडियो को, आज के इस संदेश को यहीं पर विराम देते हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, अनवरत रूप से जारी करें, सारे काम को छोड़ करके अपनी तैयारी को जारी करें और कार्य की सिद्धि निश्चित होगी और आप लोग अवश्य कामयाब होंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।